नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस बीच भारत में तेल के दाम में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में जनता की जेब पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी केंद्र सरकार के फैसले को आम लोगों के लिए राहत से जोड़कर देख रही है। बीजेपी ने इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कहा कि एक्साइज ड्यूटी पहले भी कम की जा सकती थी। अब आपदा के समय सरकार वाहवाही लूटने के लिए ये सब कर रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। चाहे कोरोना काल हो या ये आपदा का काल हो, प्रधानमंत्री ने जिस तत्परता से जनता का सहयोग किया है और पहल करके वो आगे आए हैं, ये अनुकरणीय है और पूरे विश्व में इसका सराहना हुई है। अब जब पेट्रोल का संकट एक विश्वव्यापी संकट पैदा हो गया है, तो ऐसे में जनता को राहत देने के लिए जिस तरह की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, ये सराहनीय है, जनता के हित में है। और ये उनकी संवेदनशीलता या जनता के प्रति उनका लगाव, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए पहल। तो सरकारें वो होती हैं वास्तव में जो आपदा के समय अपने राजकोष को जनता के लिए खोल देती हैं, अपने जनता के उत्थान के लिए खोलती हैं। और मोदी सरकार ने अगर यह लागू किया है तो बिल्कुल ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सवाल ये भी है कि आम दिनचर्या के समय जब लड़ाई नहीं होती है तो उस समय भी तो इस शुल्क को कम किया जा सकता था। तो मोदी सरकार ने आज तक इस शुल्क को घटाने का कार्य क्यों नहीं किया? कोई बड़ा काम उन्होंने जनता के सेवार्थ नहीं किया। अभी तक जो फायदा उन्होंने कमाया या उनके मित्रों ने कमाया, उनको फायदा कमाने के बाद अब ये आपदा में अवसर ढूंढने के लिए उन्होंने इसको कम कर दिया। तो मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि जनता के लिए उन्होंने कम किया। ये उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए जो करोड़ों रुपए जनता के लूटे थे, उसको थोड़ा सा उन्होंने एक राहत देने का प्रयास किया, पर ये राहत नहीं है। और ऐसे में बड़े सवाल, तेल कीमतों में राहत का ऐलान, खड़ा हुआ सियासी तूफान। युद्ध से कच्चे तेल में उबाल, जनता की जेब पर सवाल। गैस के बाद तेल पर आर पार, विपक्ष का वार फिर बेकार। तेल की किल्लत का दावा जमीनी हकीकत या दिखावा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधांशु वाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, नृप कुमार मेहता जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, आरोप ये कि वाहवाही लूटने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। राजपूत जी, अगर वाहवाही लूटनी थी तो कांग्रेस के हमारे मित्र कम से कम अपने राज्य में हिमाचल में तनख्वाह दे दें। उनको तो वाहवाही की कोई जरूरत ही नहीं है, तो तनख्वाह दे ना दे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब पिछली बार इनकी सरकार बनी हिमाचल में, तो जो कह रहे थे कि नहीं सब कुछ कम कर देना चाहिए, उन्होंने 3 रुपए पेट्रोल में, जब कोई भी झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई महंगाई नहीं थी, उन्होंने 3 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए। तो कम से जो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले दान पुण्य का काम अपने घर से शुरू करिए। यहाँ एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन देश फेस कर रहा है, जहां पे कि फिलीपींस में लोग वहां पे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। इनके जो मित्र देश है पाकिस्तान, वहां पे 60% उन्होंने अपने जो सरकारी वाहनों का ईंधन बंद कर दिया है। वहां पे 55 रुपए डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। भारत में सरकार ने कह दिया है कि 120 रुपए, अगर डॉलर तक $120 पर बैरल अगर तेल की दाम होगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब भी पेट्रोल पंप पे दाम बढ़ाए नहीं जाएंगे। अभी कोई भी कमी नहीं है, ना तेल की कमी है ना गैस की कमी है। लेकिन गैस में दिक्कत यह है कि एक तो वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है, और इतने लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे गैस को रखना बहुत महंगा है। लेकिन अभी कोई भी कमी नहीं है। अभी देखा, जो पाइप गैस है जो हमारे आपके घरों में आ रही है, वहां पे कोई कमी नहीं है। ये कमी जो है एक आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है सिचुएशन, जिसमें कि शरद जी, ये आरोप ये जब कच्चा तेल महंगा नहीं था तो मुनाफा कंपनियों ने कमाया, जनता को नहीं मिला। आज स्थिति दूसरी है तो सरकार अपने टैक्स को घटाई है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जब जनता को फायदा देने की बात आई तो जनता को फायदा तो मिला नहीं, और इसमें भी नहीं मिल रहा है। नहीं, हमारे जो विपक्ष के मित्र, उनको ये भी बताना चाहिए कि साहब आयुष्मान भारत योजना क्यों दी जा रही है, जो इन्होंने अपने समय में कभी नहीं दी।
जो जनधन योजना क्यों दी जा रही, इन्होंने अपने समय में कभी नहीं दी। जो बीमा दिया जा रहा है, जो सरकारी जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तेल गैस पर है, ये तेल गैस पे, तेल गैस क्यों पर, खर्च हो रहा है? तेल ये गैस पैसा पर। उसी तेल से आ रहा है। जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है वही टैक्स इसमें लग रहा है। कोई बोफोर्स कांड नहीं हुआ, ना कोई 2G 3G जीजाजी स्कैम नहीं हुआ है। ये जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सुधांशु वाजपेयी जी, स्थितियों को देखकर ही फैसला लिया जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है, देखिए केंद्र ने घटा दिया, राज्य सरकारें भी लगाती है। मैं तो कह रहा हूं कि जहां विपक्ष की सरकार है वहां वैट कम कर दीजिए, एक दबाव बनेगा, बीजेपी शासित राज्यों में ये अपने आप कम हो जाएगा। ये भी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। ये एक्साइज घटा दिया इन्होंने ताकि तेल के दाम ना बढ़ पाए, जनता को जो मिल रहा उसी में जनता तेल खरीदती रहे। देखिए, ये एलपीजी या एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये बेसिकली मोदी क्राइसिस है, मोदी क्रिएटेड क्राइसिस है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे जो मोदी सरकार की सबसे विफलतम विदेश नीति है वो जिम्मेदार है। आप देखिए, हार्मुज से चाइना का जहाज जा रहा है, जापान का जहाज जा रहा है, मगर हिंदुस्तान का जहाज रोक दिया जाता है। और मजेदार बात देखिए, रोका ये गया है। चाइना और जापान से तुलना नहीं करेंगे, बता देंगे पाकिस्तान में कुछ चीजें करेक्ट करता चलूं। कल खबर आई थी कि ऐसा नहीं है, साउथ अफ्रीका में केन्या, रूस चाइना भारत के जहाज को नहीं रोका जा रहा है। नहीं, मैं बताऊं कैसा। अब अरे सुनिए, तो कब नहीं रोका जा रहा है? जब हफ्ते बाद इन्होंने खामनेई की हत्या की निंदा की, जब उसके बाद इन्होंने इस बात की आलोचना की कि युद्ध नहीं शांति होनी चाहिए, इनको ये 15 दिन बाद याद आ रहा है, जब जहाज रोके जाने लगे। ये इनकी विदेश नीति है, इनकी बुद्धिमत्ता है। हाल ये है कि ये इजराइल जाते हैं और उसके अगले दिन युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारी संस्थाओं पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है मोदी सरकार ने। ऐसा हम नहीं मानते, हमारी और हमारी संस्थाओं ने इनको। सुधांशु जी, यहाँ जियोपॉलिटिक्स की बात करने नहीं बैठे हुए हैं, हम अपने देश की बात करने बैठे हुए हैं। तो जिस पर हैं उसी पर रहिए ना। हम तो चाह रहे हैं कि जनता, जियोपॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है सब कुछ। अच्छा, वहीं से तय हो रहा है। कैसे? मैंने कहा ना, ये एलपीजी या एनर्जी क्राइसिस नहीं है। हाँ। ये मोदी क्राइसिस। ठीक है। अच्छा, क्यों? अच्छा, आप जो एक्साइज ड्यूटी पे भी बता दूं। नहीं, एक्साइज नहीं, वैट पर भी बता दीजिए ना सर। लेकिन किसके लिए? अपने उन्हीं कारपोरेट मित्रों के लिए। अरे सुनिए, तो अपने उन्हीं कारपोरेट मित्रों के लिए इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की है। इससे जनता को घंटा लाभ नहीं होने वाला है। जनता के लिए इससे कोई रुपए कम नहीं होंगे, उसको उतने पे ही मिलेगा। और अब तक इन्होंने किया क्या है ये भी सुन ले। जब यूपीए सरकार में 110 बैरल प्रति बैरल क्रूड ऑयल था तो पेट्रोल मिलता था 56 रुपया में। आज 70 रुपए से अभी भी युद्ध नहीं, तो उसमें ये बताते चलिए, पहले 70 रुपए प्रति बैरल, उसमें ये भी बताते चलिए, बैरल और पेट्रोल के दाम आपने बताया, पेट्रोल मिल रहा है आज के दौर में 92 रुपए। एक चीज ये भी बताते चलिए कि कितने परसेंट एक्साइज ड्यूटी लग रही थी उस वक्त, कितने परसेंट वैट वसूला जा रहा था राज्यों की तरफ से, ये भी क्लियर होता चले, कम से कम समझने में आसानी रहेगी। आज के दौर, पुराना दौर, यही मैं कह रहा हूं आपसे। आज औसतन यूपीए सरकार जिस हिसाब से एक्साइज ड्यूटी ले रही थी, औसतन केवल 60 रुपए आज दाम होता क्रूड ऑयल के हिसाब से, लेकिन सरकार 32 रुपए खुले टैक्स ले रही है। और इसके नाम पर 982 करोड़ रुपए प्रतिदिन जनता से लूटा है मोदी सरकार ने। और आज जब एक्साइज ड्यूटी में छूट दे रही है तो अपने मित्रों को, परसों नायरा ने आपत्ति जताई थी, याद ध्यान दीजिए, नायरा कंपनी पेट्रोलियम की बड़ी प्राइवेट कंपनी है और मोदी राज में रातों रात उसकी तरक्की हुई। उसने आपत्ति जताई तो एक्साइज ड्यूटी कम हो गई। जनता लाइन लग रही है, कोई फर्क नहीं। जनता के लिए मोदी सरकार नहीं है, मोदी सरकार अपने कारपोरेट मित्रों के लिए है, अमेरिका के लिए है, इजराइल के लिए है।
उसको हिंदुस्तान की जनता से कोई देखिए, जहां सरोकार तक मैंने पढ़ा है, नहीं। जहां और ये तक मैं जितना जानता हूं संकट है वो कि मोदी तेल जी का की दाम जो है विफलता वो विदेश नीति पेट्रोलियम कंपनियां और है तय करती अमेरिका हैं। परस्त नीतियों के बाकी चलते टैक्स आप लोग तय करते हैं, यानी कि सरकार जो राज्य में है वो वैट टैक्स ये जो किसने है वो निर्णय दिया? एक्साइज। मोदी जी ने ना। पता नहीं इससे अब किसने पहले ये किया, ये व्यवस्था मैं नहीं क्यों थी। कहूं, आपकी बातों को अपने मुंह में मैं क्यों रख लूं? कीर्ति अरे निधि यही जी, तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, एक दबाव बना दीजिए ना सुधांशु वाजपेयी जी। सुधांशु वाजपेयी जी, आपदा में अवसर ढूंढ लीजिए ना, जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां कह दीजिए वैट हटा दे, पेट्रोल अपने आप सस्ता, डीजल अपने आप सस्ता। मोदी सरकार लाई ना, किसके लिए लाई? वैट कम कर दीजिए ना, मैं तो कह रहा हूं। कोई नहीं कम करेगा। कीर्ति निधि पांडे जी, हर चीज सियासत की नजर से, एक मिनट हो गया सुधांशु जी, कीर्ति निधि पांडे जी, हर चीज सियासत की नजर से गैर भाजपाई सरकारों के साथ भेदभाव करती है। अब पता नहीं, वो आप लोग तय कीजिए। कीर्ति निधि पांडे जी, हर चीज राजनीतिक चश्मे से देखा जाना उचित है, सही है, ये सब जानते हैं कि तेल के दाम पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं। दूसरी ओर उस पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की तरफ से, वैट राज्य सरकार की तरफ से, वही सब तय करते हैं। देखिए राहुल जी, पेट्रोल और डीजल के दाम पहले सरकार तय करती थी। मोदी जी के देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने फैसला लिया कि डीजल और पेट्रोल के दाम अब कंपनियां तय करें, और कंपनियां लगातार 2014 के बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते रहे, जिसका असर यह है कि आज 95 रुपए में हम लोग पेट्रोल ले रहे हैं, 90 रुपए के आसपास डीजल पा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी को थैंक्स कर रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कम कर दिया, तो एलपीजी के दाम बढ़ाने के लिए एक बार उनकी आलोचना भी कर देते हैं कि मोदी जी ने एलपीजी के दाम बढ़ा करके गलत किया। हर घर में उसकी महंगाई की मार बढ़ी हो, 65 रुपया एलपीजी के दाम बढ़े, ये मोदी सरकार ने तो बढ़ाया। और इस तरीके का फैसला मोदी सरकार ने क्यों किया? क्योंकि जो उनके उद्योगपति मित्र हैं, जो तमाम डीजल और पेट्रोल और गैस के कारोबार, वो सब उसका लाभ ले पाए, अपने हिसाब से दाम बढ़ाते रहे। सरकार खरीद करेगी सस्ते पे विदेशों से, और उनके मित्र बेचेंगे महंगे दामों पर। 2014 से आज तक तो लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा करके जनता से पैसा लूटने का काम। अगर त्रिवेदी जी प्रशंसा कर रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, तो एक बार आलोचना भी कर दे कि एलपीजी के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम नहीं बढ़ने चाहिए। और बीजेपी बार बार कह रही कि कोई क्राइसिस नहीं है। अगर क्राइसिस नहीं है राहुल जी, तो पेट्रोल पंपों पे लाइन क्यों लग रहे हैं? अब लग रहे हैं तो अब उसमें गैस एजेंसियों पे लाइन क्यों लग रहे हैं? लग रहे हैं नहीं, ये इसलिए लग रहा है कि जब मोदी जी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति, जो देश का प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट के अंदर ये बात कहेंगे कि कोरोना जैसे हालात है, हम सबको तैयार रहना चाहिए, तो जनता तैयारी कर रही है। सिलेंडर मतलब उत्तर मिल गया आपको, पेट्रोल इकट्ठा करने मिलेगा, डीजल इकट्ठा। कीर्ति निधि जी, यानी कि उत्तर मिल गया आपको, किस लिए लाइन में लग रही है जनता? नहीं, इस तरीके से मोदी जी पैनिक करेंगे देश की जनता को। और एक बात तय है राहुल जी, क्राइसिस है, सरकार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कल तक जिन गैस एजेंसियों पे लाइन नहीं थी, पेट्रोल पंप पे लाइन नहीं थे, आखिर उस पेट्रोल पंप पे, गैस एजेंसियों पे लंबी लंबी लाइन है, लोग रात से लाइन लगा रहे हैं, मारपीट हो रहा है गैस एजेंसियों पे। फसली सीजन भी है, छोटे छोटे थे, देखते थे पेट्रोल पंप पे जब यही गेहूं कटाई होती थी, इसके बाद सर कभी नहीं लगे, कभी नहीं लगे। अरे नहीं, अब झूठ मत बोलिए। आप देखिए, क्या पिछले साल का कोई वीडियो, पिछले साल का नहीं, मैं पिछले साल की बात चला दीजिए। मैं पिछले साल गेहूं कटाई का कोई, मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। लोग लाइन लगाए हो तो बता दीजिए। लेकिन उस टाइम तो ये भी नहीं था ना कि ईरान और इजराइल अमेरिका में युद्ध चल रहा है, हो सकता है लगा दे। आप स्वीकार, लेकिन इससे पहले इससे पहले पेट्रोल पर लाइन लगी थी, जब बात सुनिए, जब इजराइल ईरान के बीच हुआ था ना, इससे पहले भी लाइन लगी थी, उस टाइम भी लाइन लगी थी।
आप कहिए कि देखिए, मैं आपसे नहीं, आप बात कह कह रहे रहा थे गेहूं कटाई, मैंने आपने कहा राहुल जी गेहूं कब कटाई की का बात, सीजन मैंने है। कब की बात कहा? इसके पहले भी मैं गेहूं एक साथ- कटाई का सीजन आया होगा, मैंने कभी अगर लाइन लगा हो कीर्तिनिधि पेट्रोल पांडे जी, पंपों पे तो बताइए। कीर्तिनिधि पांडे जी, कभी नहीं लगा, आपने मेरी गैस बात, एजेंसियों पे कभी लाइन लगाओ तो बताइए। कीर्तिनिधि पांडे, आपने मेरी पूरी बात सुनी जब लेकिन हालात छोटे बस थे से हम। बदतर है। एक साल पहले छोटे लोग नहीं गैस थे। एजेंसियों पे लाइन लगा ठीक रहे हैं, है। पेट्रोल पंपों पे लाइन लगा रहे स्थिति हैं, बदतर मारपीट है, हो रहे हैं एक हाँ, दूसरे स्थिति के बीच में। बदतर है स्थिति। मैं कहता हूँ स्थिति बदतर है। बदतर बनाया कौन, ये आप लोग तय कीजिए। नृप कुमार मेहता जी, वैश्विक संकट है लेकिन आपदा में अवसर राजनीतिक दलों के लिए है। आवाज आ रही है आपको नृप कुमार जी? आपको मेरी बात सुन रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी। मैं कह रहा हूं वैश्विक संकट है लेकिन आपदा में अवसर राजनीतिक दलों के लिए है हमारे यहाँ। अब पता नहीं देखिए, मैं बाहर जो विदेश विदेश में मतलब और भी जो देश है या पड़ोसी देश है वहां वाकई ऐसी राजनीति होती होगी कि केवल भारत में ही हो रही है। देखिए, ऐसा है, मेरा मानना यह है कि इस संकट को जितना अच्छे से भारत ने हैंडल किया है वो वैसा किसी भी और देश ने नहीं किया। आप अपने आसपास के सारे देश देख लीजिए, वहां पे क्या बुरे हालत हो रखे हुए हैं, लेकिन भारत में बहुत ही अच्छे से हैंडल किया हुआ है। जो पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हैं या एलपीजी का हो रहा है, वो हमारी अपनी इनसिक्योरिटी के कारण लोगों को अपना घर में अगर 2 सिलेंडर खाली हैं तो दोनों भर लो, तीसरा भी कहीं मिलता तो वो भी भरा लो करने की होड़ में लगे हुए हैं। पेट्रोल पंप गाड़ी के टैंक में पूरा भर लो, ठोक ठोक के और भी भर लो, एक कैन भी रख लो, पता नहीं मिलेगा नहीं। ये जो जमाखोरी की आदत हमारी बनी हुई है ना, उससे हो रही है। मैंने पिछले 1 महीने में मैंने 4 बार पेट्रोल बनाया, मेरे को एक बार भी किसी भी पेट्रोल पंप में कहीं भी रुक नहीं लाइन में लगना पड़ा। नहीं, सवाल उससे लेकर नहीं है नृप जी, सवाल उससे लेकर जो तस्वीर आई है। हालांकि इस देश में तो नमक कम भी हो गया था एक टाइम पर, लोग दौड़ पड़े थे परचून की दुकान पे, कभी चीनी कम हो जाती, कभी केरोसिन कम हो जाता था। आज पेट्रोल और गैस सिलेंडर वगैरह ये भी कम हो गया है। क्या करना है? लेकिन हाँ, सबकी जवाबदेही सरकार को तय करना होगा। विपक्ष की मांग है ये तो सरकार तय कर रही है। विपक्ष का काम है कि सरकार को इस समय सपोर्ट करे, रादर देन कि ये इसके अगेंस्ट जाए। तो ये जो वैश्विक संकट है वो अकेले भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का है। इस समय हमको जो राजनीतिक पार्टियां सभी को एकजुट मिलके इस संकट का सामना करना चाहिए, ना कि आपस में एक दूसरे की खाल खींचने का। अगर विपक्ष कहे कि जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करी है, हम इसकी सराहना करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा और ये ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। और ये संकट हमारा भारत का अकेले का नहीं है, पूरा दुनिया झेल रहा है। चाइना और रशिया को छोड़ के पूरा दुनिया झेल रही है। तो इसलिए ये संकट को हमको मिलके हैंडल करना है। और इतना बड़ा संकट अभी किसी को भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम उनको आ रही है जिनके पास लेजिटिमेट कनेक्शंस नहीं है। शरद त्रिवेदी जी, हमें नहीं लगता ये भारत का संकट है, ये मोदी का संकट है। मोदी झेले अपना, भारत का संकट नहीं लग रहा है हमें। देखिए, अभी जैसे आपने बताया कि पहले एक बार आया था समय कि नमक की कमी हो गई थी देश में और लोग 10-10 पैकेट 15-15 पैकेट नमक ले रहे थे, जो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 10 किलो नमक जो है हम में से कोई पूरे साल में भी पूरा घर नहीं खाता होगा इतना नमक, लेकिन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। अगर कल को ये लोग कह दें कि साहब चश्मे जो है वो मिलने बंद हो जाएंगे, लोग 10-10 चश्मे खरीदने लगेंगे, आर्टिफिशियली आप क्रिएट कर देंगे कि साहब कमी हो गई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे जो विपक्ष के जो मित्र हैं, जिनके मित्र पहले विदेश में रहते थे, अब इनकी दिक्कत यह है कि विदेशी मित्रों के लिए अब सारा इंतजाम नहीं हो पा रहा है। 90 से पहले जितने भी रिफाइनरीज थी, जितने भी ऑयल सप्लाई कंपनी थी, सारी विदेशी थी। कभी एक, तब तो समाजवादी पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के साथ और जो दल थे, कोई बता दे कि साहब उस समय किसी ने कहा हो कि साहब उद्योगपति मित्रों को आप दे रहे हैं। कॉल्टेक्स के बारे में किसी ने कहा, किसी ने एक्सॉन के बारे में कहा, किसी ने शेल कंपनी के बारे में कहा, लेकिन भारतीय कंपनियां जो हैं वो क्यों कमा रही हैं, तकलीफ इस बात की हो रही है। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि साहब आप सब्सिडी क्यों नहीं देते, सब्सिडी कांग्रेस ने वो ये चाहते हैं 91 में। वो देखिए, विपक्ष ये चाहता है कि बिजनेसमैन का खजाना खोल दीजिए और उसको सब में बांट दीजिए।
नहीं, इन्होंने तो देश को ही बांट दिया था। 80 के दशक में जिस तरह पैसे बांटे गए थे, पहले कर्जा माफ कर दो, पहले असल माफ करो, फिर पहले सूद माफ करो, फिर असल भी माफ कर दो। 91 में वह वही बात बता रहा था। 91 में जब ये IMF के सामने घुटने टेकने गए तो IMF ने इस कंडीशन पे इनको पैसे दिए थे कि आप ये सब्सिडी खत्म करेंगे, जिसके अंडर में 2010 में हमारी सरकार आने से पहले ऑफिशियली सब्सिडी खत्म कर दी गई थी, क्योंकि आपने 1995 में अब जो WTO के साथ एग्रीमेंट किया था। ये एक अभूतपूर्व जो सिचुएशन देश फेस कर रहा है, उसमें हम सबों को साथ खड़े होना है। पहले 55 लाख सिलेंडर भराए जाते थे, अब एकदम से 35 लाख भराए जाने लगे हैं, 35 लाख और भराए जा रहे हैं, 85 लाख सिलेंडर भराए जा रहे हैं। तो ये अगर आप किसी भी चीज को एकदम से खरीदना शुरू करें, अभी मेहता साहब हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि साहब अगर आप जो है नहीं जी 2 किलो 4 किलो 10 किलो जितना है उतने आप पहले देखा जाता था कि प्याज की फसल आनी बाकी थी, लेकिन उससे पहले प्याज की फसल वो मतलब प्याज महंगे हो जाते थे, कभी टमाटर महंगे हो जाते, कभी प्याज महंगे हो जाते हैं। महंगाई की मार झेल रहे हैं सारे के सारे, तो समझ रहा हूं मैं। सुधांशु जी, मैं चाह रहा हूं कि अब जो चर्चा हो वो बताइए कि किस तरीके से सकारात्मक चर्चा हो, क्या सरकार करे कि लोगों को दिक्कत ना हो, पेट्रोल डीजल सिलेंडर सब मिलता रहे और सस्ता मिलता रहे। देखिए, पहली बात तो इनका जवाब दे दूं जो हमारे भाषा नहीं, उनका जरूरी है सर, देश का नहीं जरूरी है, पत्रकारों का नहीं जरूरी है, उनका जरूरी है। आप उनको कहिए, फिर वो आपको कहेंगे, फिर आप उनको कहिए, वो आपको कहते रहेंगे, इसी में टाइम निकल जाएगा, लेकिन सकारात्मक बातचीत नहीं होगी। 75 सालों के इतिहास में पहली बार अमेरिका के सामने हिंदुस्तान की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, और उसी का ये नतीजा है। बताएं कैसे, ये भी सुन लीजिए। ईरान से तेल आने में 8 से 10 दिन लगता है जहाज से, अमेरिका से आने में 40 दिन लगता है। अमेरिका के दबाव में मई 2019 से हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, अमेरिका से लेना शुरू कर दिया, वो भी 8 गुना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन। आप समझ सकते हैं, 10 दिन और 40 दिन। और यही नहीं, वो रुपया में हमको देता था, ये हमको डॉलर में देते हैं। ईरान का 50 से 60 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यूको बैंक बच गई थी, आपको भी मालूम होगा। हम मतलब कौन सी विदेश नीति है में नहीं देता, कि अमेरिका कह दे रहा है कि रसिया से तेल मत लो। सुधांशु जी, रुपयों में नहीं देता था, वो तेल देता था 2 महीने के आपके क्रेडिट पे। बात सुनिए, अरे यही बात सुनिए, अच्छा बताइए, यूको बैंक में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए ईरान का। सुधांशु वाजपेयी जी, अब हमें यूको बैंक पर मत ले जाइए, नहीं तो और सारी चीजें निकल कर सामने आएगी। जो बैंक डूब रहा था उसे आप लोगों ने बचाया, मैं कहूंगा कैसे बचाया, क्यों बचाया, इसके पीछे वजह क्या थी, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं सकारात्मक बातचीत करने बैठा हूं, आप कह रहे हैं रुपया में करता था, रुपया में नहीं करता था, वो आपके पास रख देता था, भाई हमें जो चाहिए हम भारत से ले लेंगे, ये होता था। नहीं, रुपया देने नहीं जाते थे आप लोग। कि मैं एक बात कह रहा हूं, आखिर मोदी जी की क्या मजबूरी है? सुधांशु जी, अब आप देखिए, ये देखिए, मेरा केवल इतना कहना है, आप अमेरिका कहा कि रसिया से तेल सुधांशु वाजपेयी जी, रसिया से तेल लेना, सुधांशु वाजपेयी जी, सकारात्मक बातचीत के लिए मैंने बोला कि बताइए क्या किया जाए, क्या किया जाए, कौन सी मजबूरी है, क्या सुधांशु वाजपेयी जी का मामला? तो सुधांशु वाजपेयी जी, अगर अमेरिका ने मना कर दिया तो फिर ईरान से कैसे आ रहा है? एक मिनट, ईरान से फिर कैसे तेल आ रहा है? अगर अमेरिका ने मना कर दिया है तो ईरान से कैसे आ रहा है? अरे भैया, याद अभी ताजा मामला है, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, ने कहा सुधांशु वाजपेयी जी, आप केवल इतना बता दीजिए। ट्वीट किया, अरे सुनिए ना, ट्रंप ने हमें नहीं जाना, सुनिए ना, हमें ट्रंप की बात नहीं करनी। बताइए, ट्रंप मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बताया मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्यों दर्शकों को भ्रमित कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, अगर अमेरिका ने कहा कि हमसे तेल खरीदिए तो फिर ईरान से तेल कैसे आ रहा है? ईरान से तेल कैसे आ रहा है, ये बता दीजिए ना। अगर अमेरिका ने बोला है कि हमसे लीजिए तो ईरान से तेल कैसे आ रहा है? ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करके बोला कि ईरान से तेल लीजिए, बाकायदा ट्वीट करके बोला कि युद्ध के चलते मैं भारत को छूट दे रहा हूं। ईरान से इससे पहले नहीं आ रहा था, छूट दे रहा हूं, इससे पहले नहीं आ रहा था। ट्विटर पे चेक करिए, इससे पहले नहीं आ रहा था। कतर से गैस नहीं आ रहा था, कतर से गैस नहीं आ रही है। कौन होता है वो अमेरिका, वो आप बीजेपी से पूछिए, मैं तो कह रहा था सकारात्मक बातचीत हो,
सकारात्मक बातचीत हो। जब आप ट्रंप की बात मान रहे तो बात ही अरे अलग पूरा है। नहीं। एक बात कह रहे हैं, सुनिए अपने ना देश के महाराज। प्रधानमंत्री की बात ही नहीं मानते, अरे आप ट्रंप की बात सकारात्मक ही मानते हैं, बताओ। ट्रंप आपके लिए होंगे। सकारात्मक कीर्ति निधि बताओ। पांडे जी, क्या होना क्या चाहिए? मैं तो ये जानता हूँ, एक आम जनमानस के ट्रंप की तहत बात एक सवाल। इसलिए मानते हैं, नहीं, आप मानिए, हमारा प्रधानमंत्री आप वही मानिए ना, बोलता है। आप मानिए जो ट्रंप भाई, आप बोलते हैं, मानिए, लेकिन आप हमारा आजाद हैं, आप जिसकी प्रधानमंत्री वही बोलता है। आप राहुल की मानिए ना हमारा मानिए, ट्रंप की प्रधानमंत्री मानिए, वही आप बोलता है सोनिया जो की ना ट्रंप मानिए, बोलते हैं। ट्रंप की मानिए, हमारा प्रधानमंत्री आप वही खड़गे करता है की जो ना ट्रंप मानिए, करते हैं। ट्रंप की मानिए, हम ट्रंप क्या ने कह रहे हैं? कहा आप कि प्रधानमंत्री की तो मान ही नहीं पैसा वापस रहे। ले लो। कीर्ति निधि पांडे नरेंद्र जी, मोदी ने पैसा वापस कीर्ति ले निधि लिया। पांडे जी, ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों अरे के तो ये बताइए प्रधानमंत्री, ना, जो आप ट्रंप बोला वो सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने ये किया आप या लोगों की नहीं है ही किया? नहीं। जो ट्रंप बोलता आप लोगों ने ये नरेंद्र मान मोदी बैठा है कि करते सरकार आपकी है ही नहीं, ये भारत सरकार दिन नहीं पहले है, ट्रंप बीजेपी की का ट्वीट सरकार है। आता है, कीर्ति अगले निधि दिन पांडे भारत का जी, स्टेटमेंट आता है। कीर्ति निधि पांडे जी, देखिए राहुल जी, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी लगातार साबित करती है कि ये विपक्ष की सरकार है। भारत के जनता के और अगर साथ विपक्ष को गद्दारी भी महत्व करने देती वाली सरकार है। तो विपक्ष के ऐतिहासिक साथ रूप बैठते, सदन में चर्चा करते, सर्वदलीय मीटिंग तो हो रही है में ना, क्या हल निकले। सभी राज्यों के बैठक में मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी गए थे सर्वदलीय बैठक में, गए थे। तो मतलब सब कुछ अब प्रधानमंत्री तय करेंगे और कोई नहीं, न विदेश मंत्री तय करे, न रक्षा मंत्री तय करे, न पेट्रोलियम मंत्री तय करे। है और प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे तो कैसे तय? अच्छा, प्रधानमंत्री तय करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात मान ली जाएगी उसमें, लेकिन जब प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे तब बात नहीं मानी जाएगी। बैठक ही जरूरी है। जिम्मेदारी है कि इस वैश्विक संकट के बीच में प्रधानमंत्री राज्यों राज्य रैली करें। मतलब बैठक में प्रधानमंत्री जरूरी है, मुद्दा नहीं जरूरी है। नहीं, प्रधानमंत्री जहां नहीं है इसका मतलब उसकी गंभीरता मेरा सवाल है कि बैठक गंभीरता नहीं है। बैठक में वैश्विक संकट पर चर्चा जरूरी है या बैठक में प्रधानमंत्री जरूरी है? प्रधानमंत्री इसको वैश्विक संकट के प्रति गंभीर नहीं है, वो अपने पार्टी को जिताने के प्रति गंभीर है। वो कभी बंगाल में रैली करेंगे, कभी केरल में रैली कर रहे हैं। निप जी, आपसे माफी चाहता हूं, देखिए आपसे सवाल नहीं हो पा रहा था, इसी पर चर्चा करते कि इनके लिए जरूरी प्रधानमंत्री बैठक में शामिल हैं वो, कि या इस वैश्विक मुद्दे पर चर्चा हो वो। सवाल यह है कि एक्साइज ड्यूटी घटी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब फायदा हो रहा था तेल कंपनियां फायदा ले गई, ये फायदा क्यों नहीं आम जनमानस को दिया गया? लेकिन वैश्विक संकट के बीच भारत में आपदा में अवसर लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से तलाशा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो टुकड़े नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।